नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर अब तूफानी जनसंपर्क अपने आखिरी दौर पर चल रहा है। अगर बात की जाए तो आज शाम को 4 बजे तूफानी जनसंपर्क थम जाएगा। 6 तारीख को मतदान की तारीख है। ऐसे में बात की जाए वार्ड नंबर 25 की, तो रंजना करण सिंह परमार को यहां से मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। दिग्गज नेता, खाटी बीजेपी के नेता है। ऐसे में बात की जाए तो उनसे बात करें किन मुद्दों को लेकर वे जमीन पर हैं, किस तरीके से उनको जो है जनसंपर्क में समर्थन मिलता हुआ दिखता है। सबसे पहले बात करें करण जी से, किस तरीके से आपको जो है वार्ड में जनसंपर्क में समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? इतने विकास कार्य हुए, पूर्व नगर पालिका परिषद रही, मेरे छोटे भाई नगर पालिका अध्यक्ष रहे पप्पू जी जैन। हर गली के अंदर सीसी रोड है। आदमी गेट के बाहर निकलता है और सीधे सीसी रोड पर अपना कदम रखता है। पीने की पानी की समुचित व्यवस्था है, प्रकाश व्यवस्था पूरी है। वार्ड बहुत अच्छा वार्ड है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे विधायक जी का भी पूरा सहयोग के साथ नीमच क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, उनकी निधि से हुआ है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या बाकी बची। रंजना जी को किस तरीके से घर घर से आशीर्वाद मिल रहा है? आपने देखा होगा अभी हुजूम चल रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, रंजना जी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और ये तो एक उम्मीदवार है, जनता का समर्थन के साथ है और पूरे 40 वार्डों में भाजपा जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, कांग्रेस का ही नहीं है। और फिर बोर्ड के अंदर वही विकास की गंगा मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाओं के आधार पर चलेगी। एक बड़ा मुद्दा होता है प्रत्याशी का कि उस मुद्दे पे वे चुनाव लड़ते हैं ताकि विपक्ष के सामने अपनी बात रख सकें। आप किस एक बड़े मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपने अपनी जो विकास की बात गिनाई है, आपने एक मुद्दा आपका भी होगा जिस पर आप चुनाव पूरा लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता, छोटी मोटी बातें आती है, जैसे बंगला बगीचे की भी बात आई है। पहली बार परिषद की जिस दिन बैठक होगी, मैं यहाँ आपको बता देना चाहूंगा कि 40 वार्ड के जो पार्षद जीत के आएंगे इस समस्या का निदान करेंगे जो मुद्दा सामने है। और मैं ये यहाँ पर पूरे बंगले हैं इस वार्ड नंबर 25 के अंदर, पहली बैठक में इसका निराकरण होगा। ये पहला मुद्दा हमारा है। करण जी ने विकास की बात गिनाई, आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में विकास हुआ? किस तरीके से विकास का फायदा रंजना जी को मिलता हुआ दिख रहा? हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार, सांसद सुधीर गुप्ता जी और माननीय मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान साहब के आशीर्वाद से नीमच शहर का सर्वांगीण विकास हुआ है। और जिस वार्ड नंबर 25 के अंदर खड़े हैं, ये बंगला क्षेत्र आता है और बंगले बगीचे की समस्या का समाधान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसका एकमात्र आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस जगह आप खड़े हैं, ये बंगला नंबर 35 की एक सड़क का हमने निर्माण किया है, पानी की लाइन डाली है, सीवर लाइन डाली है। ये कब यहाँ का विकास कैसे हुआ? क्योंकि बंगले बगीचे की समस्या का समाधान हुआ है। तो पूरे बंगले बगीचे में हमने सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई हैं, पानी की लाइनें डाली है, लाइटों के पोल लगाए और 1000 फीट तक के लोगों का व्यवस्थापन का कार्य भी हुआ है। तो समस्या कोई बड़ी नहीं है, समस्या का समाधान हो चुका है। संशोधन बाकी है, वो भी हम ही करेंगे। आप स्थानीय विधायक लगातार 40 वार्डों में आप भ्रमण कर रहे हैं, प्रत्याशी के समर्थन में जो है जनसभा कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। क्या मानते हैं आप, कितना जो है सीटें आपको मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी की लगभग 35 सीटें हम प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सीटें हैं जो 4-5 सीटें उन पर हमारी टक्कर है, हो सकता है हम वहाँ जीत सकें। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के मुद्दे को लेकर जा रही है। हम देख रहे हैं, हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज जैसी जो समस्या थी, वो नगर पालिका की ज़मीन मिली हमें और हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया मुख्यमंत्री जी से, उसका काम भी प्रारंभ कर दिया है। नीमच पे टाउन हॉल की दशा और दिशा हमने सुधारी है। नीमच की नदियों को हम गहरीकरण करने का काम कर रहे हैं। नीमच से बस स्टैंड से लेकर मनासा तक सुंदर सड़क बनी है। आने वाले समय में डुंगलावदा से भाटखेड़ा तक हम सुंदर सड़क बनाएंगे। यहाँ हमने नई कृषि मंडी बनाई है
औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया है। हवाई पेट पे हमारे बेटा बेटी पायलट बने, इसके लिए हमने पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ कर दिया है। तो हम तो आज बहन रंजना जी के को लिए वोट की अपील करने आए और जनता 40 वार्डों में कमल खिलाए, ये भी अपील हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी देश में देवदुर्लभ प्रधानमंत्री जी है और उन प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सिर पर छत डालने का काम किया, आवास देने का काम किया। 5 लाख का कार्ड हर गरीब के जेब में है, वो अपना इलाज करा सकता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ऐसे अनेक काम देश के प्रधानमंत्री ने किए। देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे बेटा बेटी वहाँ फंसे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री ने दोनों राष्ट्राध्यक्ष से बात की और तिरंगा झंडा लेकर हमारे बेटा बेटी वापस लौट के आए। तिरंगा झंडा लेकर पाकिस्तान के बेटा बेटी भी सुरक्षित घर पहुँच गए। तो आज मध्य प्रदेश में सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी उसका लाभ सब दूर मिला है। भाई राकेश पप्पू जैन नगर पालिका के अध्यक्ष थे, हमारे पार्षद थे, 34 पार्षद थे। उनने जीत कर नीमच की दशा व दिशा दोनों परिवर्तित किया है। आने वाले समय में जो बचे काम है हम सब लोग मिलकर करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष एक बहन बनेगी और वो जो बहन यहाँ से जीत के जाएगी उन बहनों में से एक बहन नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी और नगर का सर्वांगीण विकास करेगा। 50% का आरक्षण मुख्यमंत्री जी ने बहनों के लिए दिया है। आज इसीलिए 20 बहनें चुनाव लड़ रही है और जनता उन्हें पलक पाँव बिछाकर सपोर्ट कर रही है। मैं तो यही अपील करूँगा, 6 तारीख के दिन आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है नीमच की जनता से कि 6 तारीख के दिन कमल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताए और बहन रंजना को भी जिताए, यही अपील करूँगा। रंजना को जिताने के बाद स्थानीय विधायक ने कि आप महिला नेत्री है, लगातार जो है जमीन पर काम करते आ रहे हैं, क्या मानते हैं कितना समर्थन जो है रंजना जी को मिलता हुआ दिख रहा है? हमारे रंजना जी को 90% समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि हमने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। हर वार्ड में आप देखो तो विकास हुआ है। उस विकास के मुद्दे पर लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मुद्दे तो आप जनता बताएगी हमें, वो काम हम करेंगे। जो जनता बताएगी वो करने का काम बच गया है। बाकी मेन मुद्दे जो उनके थे वो हमने आज तक में खत्म कर दिए। मेन मुद्दे जो थे, मुख्य मुद्दे थे, वो पूरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में खत्म कर दिए। साथ ही अब जो मुद्दे होगी जनता बताएगी और उन पर काम किया जाएगा। ये तब तक अपडेट, इस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।